दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था कि किस तरह से दिल्ली का जो मेट्रो नेटवर्क है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। डीएमआरसी अभी अपने दिल्ली मेट्रो में फेज 4 पर काम कर रही है, जहां पर टोटल 5 नए कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। इनमें से अगर एक कॉरिडोर भी बनकर के तैयार होता है तो दिल्ली का जो मेट्रो नेटवर्क है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रो नेटवर्क को पीछे कर देगा। लेकिन इस वाले वीडियो में मैंने एक सवाल किया था, आपने अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वाले वीडियो को जरूर देखिए कि कैसे भारत वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम को बिल्डअप करने जा रहा है। इस वाले वीडियो में मैंने एक सवाल किया था लास्ट में कि दिल्ली मेट्रो फेज 4 का काम चल रहा है, दिल्ली मेट्रो फेज 4 काम कंप्लीट होने के बाद क्या डीएमआरसी का काम खत्म हो जाएगा, इसके बाद आगे दिल्ली मेट्रो का विस्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द दिल्ली मेट्रो का जो नेटवर्क है वो 400 को पार करने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली मेट्रो फेज 4 के बाद रुकने नहीं वाली है, दिल्ली मेट्रो के फेज 5 पर काम स्टार्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली मेट्रो के फेज 5 पर बात करने वाले हैं। फेज 5 के अंतर्गत कौन कौन से कॉरिडोर कहां पर बनाए जाएंगे, पूरा डिटेल रिपोर्ट नहीं आया है, बट आपको जानकारी मिल जाएगी कि दिल्ली मेट्रो का जो फेज 5 होगा उसमें कहां पर नए कॉरिडोर को बनाया जाएगा। बताया तो जा रहा है कि टोटल 18 कॉरिडोर को बनाया जाएगा। दिस इज वेरी बिग। तो आइए जानते हैं दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, दिल्ली में एक नया युग का शुरुआत हुआ है। दिल्ली में जितने भी पुरानी सड़कें थी सबका रिपेयर किया जा रहा है। दिल्ली में जो धूल वगैरह है रोड पर, दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसको बहुत ही गजब तरीके से हैंडल करने का काम स्टार्ट किया गया है। जितनी भी गाड़ियां चलेगी उन सब के ऊपर पानी गिरेगा एक मशीन के द्वारा। इस पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि दिल्ली की जो नई गवर्नमेंट है वो किस तरह से दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या कर रही है। बाकी यमुना रिवर के सफाई पर काम स्टार्ट हो चुका है, इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला। बाकी दिल्ली में 3 नए एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है। दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन का काम कितना तेज गति से चल रहा है, इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है। दिल्ली मेट्रो की जो येलो लाइन है उसका विस्तार आगे हरियाणा तक किया जा रहा है, सोनीपत पानीपत, उस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है, आप इसे भी जाकर के देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के बारे में। गाइस, दिल्ली एनसीआर में मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार करने वाली कंपनी कौन है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि डीएमआरसी। डीएमआरसी ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपा है जिसमें 206.5 किलोमीटर लंबे 18 नए मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। जी हां गाइस, ये बहुत ही गजब का होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली मेट्रो का जो फेज 4 था उसमें मात्र 112 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जहां पर करीब करीब 5 कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली मेट्रो के फेज 5 में 206 किलोमीटर का नेटवर्क को बिछाया जाएगा। कैन यू इमेजिन? 400 तो दिल्ली मेट्रो कब का पूरा हो जाएगा, क्योंकि 395 हो चुका है, लेकिन बन कितना रहा है? 112 किलोमीटर। यानी कि दिल्ली मेट्रो का जब फेज 4 पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा तो दिल्ली का जो मेट्रो नेटवर्क है ना वो 505 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद दिल्ली मेट्रो का जब फेज 5 स्टार्ट होगा इसमें 206 किलोमीटर तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, यानी कि 500 प्लस 200 700। मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा सिटी नहीं होगा जहां पर इतना लंबा मेट्रो कॉरिडोर होगा। जी हाँ गाइस, ये कमाल का न्यूज है। आइए प्रवेश करते हैं दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के अंदर। इनमें से कुछ कॉरिडोर के लिए डिटेल रिपोर्ट यानी कि डीपीआर को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि काम स्टार्ट होगा, काम स्टार्ट हो चुका है। मेन काम क्या होता है? जगह को तलाशना कि हाँ यहाँ पर मेट्रो को चलाया जाएगा, इस जगह पर इस वाले लाइन का विस्तार किया जाएगा, इस जगह पर नए कॉरिडोर को बनाया जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे कितने नए कॉरिडोर को बनाया जाएगा और कितना का विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो का जो शेष गलियारा है उसके लिए व्यापक गतिशीलता योजना, डीपीआर, व्यवहार्यता अध्ययन और अनुसंधान के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है। दिल्ली मेट्रो का जो फेज 5 है इसमें 18 कॉरिडोर 2 चरणों में बनाए जाने का प्रस्ताव है। पहले चरण में 3 प्रमुख कॉरिडोर के लिए मंजूरी मांगी जा रही है। एनबीटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनमें सबसे प्रमुख 9.5 किलोमीटर लंबा सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर है, जो कि इंद्रप्रस्थ को रामकृष्ण आश्रम से जोड़ेगा। यह अंडरग्राउंड गलियारा, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, राष्ट्रीय भवन और नए प्रधानमंत्री कार्यालय और सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे कई प्रमुख सरकारी कार्यालयों जैसे प्रमुख स्थानों तक पहुंच प्रदान करेगा। डीएमआरसी ने इस साल फरवरी में इस कॉरिडोर के लिए अपनी डीपीआर प्रस्तुत की थी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि एक अन्य प्रमुख प्रस्ताव एरोसिटी और आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बीच 2.3 किलोमीटर का अंडरग्राउंड गलियारा है, जिससे विभिन्न एयरपोर्ट टर्मिनलों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस परियोजना के लिए डीपीआर पिछले साल फरवरी में दिल्ली सरकार को सौंपी गई थी और इसमें केवल एक अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। तीसरा प्राथमिकता वाला गलियारा तुगलकाबाद को कालिंदी कुंज से जुड़ता है, जिससे दक्षिण दिल्ली और नोएडा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
इस 4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर में 3 स्टेशन होंगे और इसकी DPR पिछले साल दिसंबर में सौंपी गई थी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो का जो फेज 5 है वो पड़ोसी राज्यों को आपस में जुड़ने का काम करेगा, कनेक्टिविटी प्रदान करेगा उनको भी। दूसरे चरण में 15 गलियारे शामिल हैं जिनका मुख्य उद्देश्य दिल्ली और दिल्ली NCR के बीच संपर्क को बेहतर बनाना है। इनमें से 5 गलियारे दिल्ली को विभिन्न NCR क्षेत्रों से जोड़ेंगे। इसमें से 3 दिल्ली और हरियाणा सरकारों के सहयोग से बनाए जाएंगे, जबकि 2 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग शामिल होगा। इसके अलावा 5 गलियारे पूरी तरह से दिल्ली के भीतर होंगे, जबकि 3 उत्तर प्रदेश में और 2 हरियाणा में होंगे। दिल्ली मेट्रो के फेज 5 का जब विस्तार होगा तो दिल्ली की जो मौजूदा लाइनें हैं उन पर भी भीड़भाड़ काफी कम होगा, क्योंकि लोगों के लिए अलग अलग रूट खुलेगा। अभी कुछ लोगों को कहीं सफर करना है तो उनको अपने घर से दूसरी जगह पर आना पड़ता है, लेकिन अब तो हर जगह मेट्रो हो जाएगी, जिससे उनको अपने नजदीकी स्थान पर मेट्रो मिल जाएगा। फेज 5 में प्रस्तावित 18 कॉरिडोर में से 4 पूरी तरह से नए कॉरिडोर होंगे। जी गाइस, जैसे कि दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में 5 नए कॉरिडोर हैं, लेकिन उसमें कई सारे ऐसे कॉरिडोर हैं जिनका विस्तार किया जा रहा है। बिल्कुल नया कॉरिडोर नहीं है, लेकिन फेज 5 में 4 नए कॉरिडोर होंगे, मतलब 4 अलग लाइन। इनमें मायापुरी से कश्मीरी गेट, CGO कॉम्प्लेक्स से सूर्य विहार जो कि फरीदाबाद में है। इसके बाद मयूर विहार फेज 3 से लोनी बॉर्डर और नजफगढ़ नांगलोई मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। शेष 14 कॉरिडोर मौजूदा मेट्रो लाइनों का विस्तार होगा। इनमें से कुछ एक्सटेंशन ने पहले ही DPR जमा कर दिया है कि भैया इसका विस्तार करना है, इसे आगे बढ़ाओ, जबकि लाइनों को और आगे बढ़ाने के लिए नई DPR तैयार भी किया जा रहा है। ये एक्सटेंशन मौजूदा मेट्रो लाइन पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहाँ पर ज्यादा मेट्रो में भीड़ हो रहा है वहाँ पर या तो एक्सटेंशन किया जाएगा या फिर उसके अल्टरनेटिव में नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। लेकिन प्रस्तावित गलियारे को अभी औपचारिक मंजूरी मिलनी बाकी है। सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में चर्चाएं होंगी। अच्छी बात यह है कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट समझ लो एक ही है, तो मंजूरी में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप यूँ समझ लो कि ये जो दिल्ली में नई गवर्नमेंट बनी है इसका कार्यकाल खत्म भी नहीं होगा, दिल्ली मेट्रो फेज 5 का काम स्टार्ट हो चुका होगा, हर तरह की मंजूरी मिल चुकी होगी। उसके बाद क्या होगा अलग मैटर है ना। ओवरऑल देखा जाएगा इस तो दिल्ली मेट्रो का जो फेज 4 है उसका 60% काम पूरा हो गया है। हर महीने 1% 2% काम बढ़ते जा रहा है। और इधर दिल्ली मेट्रो फेज 5 की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर सैद्धांतिक मंजूरी भी मांगी है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो का जो फेज 5 है इसके अंतर्गत करीब करीब 128 नए मेट्रो स्टेशन को बनाया जाएगा। इनमें से 79 स्टेशन एलिवेटेड होंगे और बाकी का अंडरग्राउंड होगा। यहाँ पर गाइस आपको एक और चीज बता दें कि दिल्ली मेट्रो फेज 5 का जो सबसे लंबा कॉरिडोर होगा वो राजा नाहर सिंह से पलवल के बीच में 24 किलोमीटर का होगा। इसके बाद द्वारका सेक्टर से गुरुग्राम के बीच में जो उद्योग विहार है, मयूर विहार फेज 3 से लोनी बॉर्डर तक जो 21 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, उसमें आपको अशोकनगर, मयूर विहार एक्सटेंशन या नोएडा सेक्टर 15 से मेट्रो सेवाएं देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली मेट्रो फेज 5 का काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में फेज 4 के अंतर्गत जो बचा हुआ 15.8 किलोमीटर का कॉरिडोर है उसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में 15 कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मयूर विहार फेज 3 से शास्त्री पार्क के बीच लाइट मेट्रो के निर्माण के लिए 2014 में ही DPR तैयार किया गया था। ऐसे में अभी से लोनी बॉर्डर तक बढ़ाने की योजना है, इसलिए इन तीनों कॉरिडोर की DPR दोबारा बनाने की जरूरत पड़ेगी और DPR बन रहा है। इसके अलावा गाइस नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद के बीच में 5.1 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। नजफगढ़ से नांगलोई के बीच में 13 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। बहादुरगढ़ से असोद तक 8 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। द्वारका सेक्टर 21 से गुरुग्राम उद्योग विहार तक 11 किलोमीटर का। मायापुरी को भविष्य में कश्मीरी गेट से जोड़ा जाएगा और यह ट्रैक 12 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा CGO कॉम्प्लेक्स से सूर्या विहार यानी कि फरीदाबाद तक 18 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली मेट्रो फेज 5 में जितने भी मेट्रो कॉरिडोर को बनाया जाएगा उन सब का DPR तैयार किया जा रहा है। कुछ का तैयार है, कुछ अभी प्रोसेस में है। जैसे ही फाइनल मंजूरी मिलेगी, एक साइड दिल्ली मेट्रो फेज 4 का काम भी चलेगा और दूसरे साइड दिल्ली मेट्रो फेज 5 का काम भी स्टार्ट हो जाएगा आंशिक रूप से। दिल्ली मेट्रो फेज 5 को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है, दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के किसी स्पेशल कॉरिडोर के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं अपडेटेड वीडियो लाऊंगा डिटेल में। बाकी आप दिल्ली मेट्रो फेज 5 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के अंतर्गत मेट्रो के बदले RRTS को नहीं चलाना चाहिए? क्या RRTS एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है? अगर हाँ तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? कमेंट कीजिएगा आप, बाकी मैं तो जवाब दूंगा इस वीडियो के अगले वीडियो में। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।